76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर आदरणीय प्रिय पंजाब वासियों, आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर मैं समस्त भारतवासियों, विशेष रूप से पंजाब के निवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह दिन हम सभी के लिए गर्व और उल्लास का दिन है। यह वह दिन है जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मैं इस शुभ अवसर पर वीरों, गुरुओं और पीरों को तपोभूमि में पंजाब को नमन करता हूं। यह बलिदानियों वीर भूमि के सभी सैनिक परिवारों को हृदय से सम्मान करता हूं। उनके वीर, पराक्रमी और शौर्यवान सपूतों ने मां भारती की रक्षा का महान निश्चय किया। गणतंत्र दिवस हमें हमारे संविधान के उन आदर्शों को याद दिलाता है जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आधार पर समाज का निर्माण करते हैं। यह उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का स्मरण कराने का दिन है जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना हमें आजादी दिलाने में और हमारे देश को नई दिशा दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और लाखों भारतीयों ने भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इन सभी को मैं नमन करता हूं। शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, करतार सिंह, मदनलाल धिंगड़ा, लाला लाजपत राय, हरी भावे और ऐसे ही अन्य कई स्वतंत्रता सेनानी आजादी के आंदोलन में शहीद हुए थे। उन सब शहीदों को भी मैं नमन करते हुए मैं उनका स्मरण करता हूं। आज के इस अवसर पर मैं संविधान सभा के सभी सदस्यों का भी पुण्य स्मरण करता हूं। हमारा देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सदैव ऋणी रहेगा, जिन्होंने प्रारूप समिति की अध्यक्षता की और संविधान के अंतिम स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज का दिन हमें संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार करने वाले विधिवेताओं श्री BN राव तथा अन्य विशेषज्ञों के अधिकारियों को भी स्मरण करना चाहिए जिन्होंने संविधान निर्माण में सहायता की थी। प्रिय पंजाब वासियों, इस वर्ष के गणतंत्र दिवस का विषय स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास है, जो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत साल दर साल प्रगति बनाई दर्शाता है। मैं आप सभी से गर्व के साथ साझा करना चाहता हूं कि आज दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में हमारे पंजाब, चंडीगढ़ और पड़ोसी राज्य हरियाणा की झांकियों ने इस विषय के अंतर्गत अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। इन झांकियों में न केवल हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर की प्रदर्शित किया है, बल्कि विकास, नवाचार और स्थिरता के क्षेत्र में हमारी उपलब्धियों को भी रेखांकित किया है। एक और जहां हमारे पंजाब की झांकी से ज्ञान, बुद्धि और महान परंपराओं का प्रदर्शित किया है, तो वहीं दूसरी ओर चंडीगढ़ की झांकी ने विरासत, नवाचार और पर्यावरणीय स्थिरता पर जोर दिया है और हरियाणा की झांकी ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में शहीद भगवत गीता और अमर संदेश को केंद्र में रखा है। यह झांकियां पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हमारी विविधता में एकता और अधिक प्रबल करती है। ये सभी कलाकारों, आयोजकों और इन झांकियों को सवार का रूप देने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उनके योगदान के लिए उनको हार्दिक बधाई देता हूं। प्रिय पंजाब वासियों, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ
और इसने हमारे देश को लोकतांत्रिक और सबसे बड़ा उदाहरण बनाया। इससे भारत को एक संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। भारत वास्तव में लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र भारत की आत्मा है। यह आम भारतीयों की सांस और संस्कारों को रचा बसा है। भारत के लोकतंत्र मूल्यों, अवधारणा का विकास, सहयोग, समन्वय और सह-अस्तित्व पर आधारित प्राचीन एवं सनातन संस्कृति, विचार प्रवाह एवं जीवन दर्शन हुआ है। हमें गर्व है कि हमारा भारत विश्व का सबसे बड़ा और सक्रिय लोकतांत्रिक देश है। भारत की उभरती शक्ति को दुनिया उम्मीदों से देख रही है। देश आज पूरे सामर्थ्य से अपनी सारी विविधताओं पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है और इसके पीछे हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा संविधान है। यह दिन भारत की सांस्कृतिक विविधता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों और नेताओं के बलिदानों की याद दिलाता है, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाया है। देवियों, सज्जनों, हमारा संविधान लोकतंत्र का एक ऐसा पवित्र ग्रंथ है जो हम सभी के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारा कर्तव्य है कि हम इसका पूरा सम्मान करें, क्योंकि संविधान किसी भी राष्ट्र की शासन प्रणाली का एक मजबूत आधार होता है। यह शासन की प्रवृत्ति और प्रक्रिया का परिभाषित करता है। इसी के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं की स्थापना और उनके कामकाज के लिए निर्धारित किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि मैं उनके शब्दों को दोहराता हूं, जिन्होंने कहा था, मैं समझता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, वो इस साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हों। एक संविधान चाहे कितना ही बुरा हो, वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हों। बाबा साहब संवैधानिक नैतिकता पर बहुत अधिक जोर देते थे। मैं इसी का अनुसरण करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूं। यह लोकतांत्रिक प्रणाली ही वह नींव है जिस पर विकसित भारत 2047 का सपना साकार होगा। प्यारे पंजाब वासियों, पंजाब में भारत की स्वतंत्रता संग्राम में अद्वितीय और प्रेरणादायक भूमिका निभाई है, जो हमारे गणतंत्र की नींव का आधार बना है। यह भूमि उन वीर सपूतों की कर्म भूमि है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश को स्वतंत्रता दिलाई है। बहादुरी तो पंजाब वासियों की विरासत में मिली है। सिख गुरु साहिबानों ने बलिदान का ऐसा उदाहरण पेश किया है जो संसार के इतिहास में बेमिसाल है। श्री गुरु अर्जुन देव ने सिख धर्म की पहली बलिदानी है, जिन्हें शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। मुगल सम्राट जहांगीर ने श्री गुरु अर्जुन देव जी को तपते हुए तवे पर बिठाकर यातनाएं दी, परंतु उन्होंने धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हुए अपनी शहादत दी। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने के पिता श्री गुरु तेज बहादुर जी ने, जिन्होंने हिंद की चादर भी कहा जाता है, ने भी धर्म के मानवीय अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। श्री गुरु गोविंद सिंह, जिन्हें सर्वंशदानी भी कहा जाता है, ने देश और धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्र कुर्बान कर दिए। उन्होंने अपने पुत्रों की शहादत पर कहा था, इन पुत्रन को शीश पर बार दिए चार हुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार। चार गुरु साहिबान के रास्ते पर चलकर पंजाब के छोटे बेटे बेटियों ने आज भी बड़ी तादाद में सेना में शामिल होकर देश की सुरक्षा का बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। प्यारे पंजाब वासियों, राष्ट्र आज आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, जो अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और आने वाले कुछ ही वर्षों में यह अमेरिका, चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी
अर्थव्यवस्था बनाने का राह की ओर अग्रसर है। भारत के कई क्षेत्रों में असाधारण प्रगति की है। स्वच्छ पेयजल, ऊर्जा, रोजगार, अच्छी सड़कें, रेल पथ के विस्तार जैसे मोर्चे पर हम तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत के वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष विज्ञान, सामरिक अनुसंधान, आधुनिक सैनिक उपकरणों, मिसाइलों, तेजस विमान, सैनिक साजो सामान, कृषि अनुसंधान, वैज्ञानिक खोजों, संचार और तकनीकी विदेश व्यापार, परमाणु ऊर्जा तथा परमाणु शक्ति के क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को भी पूरा करने में आवश्यक कदम उठाएंगे। प्रिय पंजाब वासियों, हमने अपने गणतंत्र की स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण करते हुए 76 वर्ष में प्रवेश कर लिया है। यह गणतंत्र नए सपने, नए संकल्प और नई आशाओं को लेकर आया है। वर्ष 2024 हमारे लिए सांस्कृतिक और आध्यात्मिक तौर पर अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई, जो कि भारत के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक इतिहास में अभूतपूर्व अध्याय साबित हुआ है। साल 2024 भारतवर्ष के लिए उपलब्धियों से भी भरा रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गरीबी उन्मूलन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं का यथोचित ध्यान केंद्रित करने के चलते पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 70 साल या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए तक के निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवर की सुविधाएं दी गई है। वर्ष 2024 गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री जी द्वारा 79,175 करोड़ रुपए के बजट के साथ धरती आबाद जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान को शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य सामाजिक बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका में महत्वपूर्ण कमियों को खत्म करना और जनजातीय क्षेत्र और समुदाय के समग्र और सतत विकास के लिए सुनिश्चित करता है। मुंबई में निर्मित देश का सबसे लंबा 25 किलोमीटर लंबा टनल अटल सेतु, तमिलनाडु का रामेश्वर में निर्मित अंबन ब्रिज के रूप में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर निर्मित दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज, ये सब ऐसे बुनियादी ढांचे हैं जो हमारे संकल्प को सिद्ध करते हैं। 2024 में भारत ने अपने पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रोथोमाइसिन बनाई है, जो चिकित्सा क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। यह एंटीबायोटिक प्रतिरोधक क्षमता के इलाज में उपयोगी है और एंजीथ्रोमाइसिन के 10 गुना अधिक प्रभावी है। भारत में यह उपलब्धि स्वास्थ्य देखभाल में आत्मनिर्भर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अंतरिक्ष की बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 30 दिसंबर 2024 को स्पेस टैंकिंग एक्सपेडिशन की सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ये इसरो द्वारा किया गया पहला प्रयास था, जिसमें अंतरिक्ष यान को जोड़ने और अलग करने की तकनीक का प्रदर्शन किया गया। इसे मिशन की सफलता के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश बन गया है जिसके पास यह उन्नत तकनीक है। इस तकनीक का उपयोग भविष्य में भारत के मानव युक्त अतिरिक्त मिशन, गगनयान और अन्य गहरे अंतरिक्ष मशीनों के लिए किया जाएगा। इसके अलावा भारत ने 2024 में टेड्रो द्वारा विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जिससे 6,200 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की गति प्राप्त की और स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया। इस सफलता के भारत को
अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ इस तकनीक में अग्रणी बना दिया है। खेलों की बात की जाए तो भारत ने खो खो में एक अस्मरणीय उपलब्धि हासिल करते हुए न केवल खो खो विश्व कप की मेजबानी की, अपितु भारत की पुरुष और महिला टीमों ने खिताब जीत दर्ज कराई। भारतीय क्रिकेट टीम ने 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है। पेरिस 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने 6 पदक जीते हैं, 1 रजत 5 कांस्य जीतकर इतिहास रचता है। इसमें 2024 में भारत ने 29 पदक जीतकर इतिहास रचा है। इसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। साथ ही इसी वर्ष 18 वर्षीय डी मुकेश ने 18वीं विश्व शतरंज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है। इससे यह ऐसा करने वाला सबसे कम उम्र का विद्यार्थी है। इसके अलावा मैं पिछले वर्ष भारत की एक अनूठी उपलब्धि के बारे में बताना चाहता हूं। वर्ष 2024 में जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर थे, तो इस दौरान भारत को 297 प्राचीन और ऐतिहासिक वस्तुएं लौटाई गई, जिसे तस्करी कर देश के बाहर ले जाया गया था। यह भारत और अमेरिका के बीच सांस्कृतिक साझेदारी और विरासत संरक्षण के लिए बढ़ते सहयोग का प्रतीक है। प्रिय पंजाब वासियों, मुझे आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है, इस माह कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा ऐतिहासिक स्वामित्व योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 10 राज्यों, जिसमें पंजाब भी है, 2 केंद्र शासित प्रदेश, 237 जिलों में 50,000 से अधिक गांवों के लाभार्थियों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं। यदि पंजाब की भारत की बात की जाए तो इससे 5 जिलों गुरदासपुर, रूपनगर, फरीदाकोट, संगरूर और मठिया में 178 गांव में लाभार्थियों के 24,089 संपत्ति कार्ड हमारे यहाँ भी वितरण हुए हैं। यह स्वामित्व योजना ग्रामीण विकास के लिए गेम चेंजर है। यह योजना ग्रामीणों के कानूनी और स्वामित्व अधिकार प्राप्त कराती है, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, इन्हें संस्थागत ऋण और आर्थिक अवसरों तक पहुंचने का रास्ता देती है। पंजाब की इस पहल से सक्रिय भागीदारी हमारे सम्मान और पारदर्शी शासन के प्रति समर्पण की दर्शाता है। प्रिय पंजाब वासियों, आज जब मैं पंजाब के इस पावन धरती पर खड़ा हूं, तो मैं कहना चाहूंगा कि पंजाब की भूमि का क्या कहना। 5 नदियां की धरती पंजाब, हमारे देश का एक गौरवशाली और समृद्ध राज्य है पंजाब, जिसमें अपनी बहादुरी, मेहनत और सांस्कृतिक धरोहर से पूरे भारत का प्रेरित किया है। यह राज्य का केवल कृषि और औद्योगिक प्रगति का प्रतीक है, बल्कि हमारी वीरता और सेवा की भावना से इसे एक विशेष स्थान दिलाया गया। पंजाब का एक अपना ही स्थान है। हमारे राष्ट्रगीत में भी पंजाब सबसे पहले आता है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। विकसित भारत 2047 की परिकल्पना में पंजाब की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। पंजाब न केवल कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि औद्योगिक, सांस्कृतिक और सामाजिक प्रगति में भी इसका योगदान अद्वितीय है। पंजाब वह राज्य है जिससे देश के कठिन समय में लाल बहादुर शास्त्री जी के जय जवान जय किसान के नारे को साकार करने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाई है। विशेष रूप से पंजाब के किसानों ने न केवल अपने कृषि उत्पादन की क्रांतिकारी वृद्धि की, बल्कि पूरे देश को खाद्यान्न संकट से उबारते हुए खाद्य भंडारण में आत्मनिर्भर बनाने के अहम योगदान दिया है। कठिन से कठिन समय में भी पंजाब के किसानों ने अपनी मेहनत और समर्पण से देश के लिए खाद्य अधिशेष पैदा किया है, जो उसके परिश्रम और कुशलता का प्रमाण है। आज के इस विशेष अवसर पर सबसे पहले मैं पंजाब सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने
बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संवैधानिक मूल्यों को और आदर्शों को आत्मसात करते हुए स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी पंचायत तथा स्थानीय निकाय चुनाव सुनिश्चित किए हैं, जिससे ग्रामीण और शहरी विकास को गति मिली है। पंजाब जो लंबे समय देश के खाद्य सुरक्षा का आधार तब रहा है, जिसने न केवल कृषि उत्पादन में अपनी श्रेष्ठता बनाए रखी, बल्कि जल संरक्षण, जैविक खेती, फसल विविधीकरण जैसे आधुनिक उपायों को अपनाकर कृषि क्षेत्र में अधिक टिकाऊ और लाभप्रद बनाया है। राज्य सरकार के प्रयास स्वरूप राज्य में 72% नगरीय पानी सिंचाई के लिए प्रयोग किया जा रहा है, जो कुछ वर्ष पहले तक 21% था। इसके अलावा राज्य के लगभग 2 लाख एकड़ भूमि को सिंचाई के लिए राज्य ने 150 किलोमीटर लंबी मालवा नहर के निर्माण कार्य का प्रारंभ किया है। पंजाब सरकार द्वारा धान और गेहूं की निरंतर खरीद और उठान प्रक्रिया में संपन्न किया है और साथ ही किसानों को भुगतान भी बिना किसी देरी से किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा राज्य के गन्ना किसानों को देश में सबसे अधिक 401 रुपया प्रति क्विंटल गन्ने का भाव दिया है। पंजाब की शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धि अत्यंत सराहनीय है। पंजाब सरकार ने पंजाब शिक्षा क्रांति की शुरुआत की है, जिसमें तहत 118 पंजाब सरकार के पंजाब शिक्षा क्रांति के सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को स्कूल ऑफ एमिनेंस में बदला है। सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी कक्षाओं में नामांकन दर 70% बढ़ा है। इसके अतिरिक्त शिक्षकों और आचार्यों के लिए नई तकनीकों और कौशल की दक्षता हासिल करने के लिए विदेशों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि पंजाब सरकार ने प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस और 17 वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को छात्रों के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराई है। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन और पंजाब में उच्च शिक्षा संस्थानों में नए युग की आवश्यकताओं के अनुरूप बदलने और उन्हें देश की अग्रणी शिक्षा केंद्र बनाने में मदद की है। यह नीति न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करती है, बल्कि राज्य को विकास का विकसित भारत 2047 लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए भी तैयार की गई है। राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बेहतर बनाने का भी निरंतर प्रयत्न कर रही है, जिसके चलते सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। राज्य में 881 आम आदमी क्लिनिक स्थापित किए हैं। देश में कुल 225 हाईटेक एम्बुलेंस जनता को समर्पित किए हैं और साथ ही मोहाली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज की स्थापना की है, जो देश का दूसरा और पंजाब का पहला ऐसा संस्थान है जो लीवर और बिलियरी साइंसेज के क्षेत्र में आधुनिक इलाज का प्रदान करता है। राज्य के नागरिकों के द्वारा ही प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा लोगों को घर घर जाकर नागरिक केंद्रित सेवाएं के रोजमर्रा के प्रशासनिक कार्यों को संबंधित है। पंजाब सरकार द्वारा युवाओं को पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके चलते आज तक लगभग 50,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। 12,750 शिक्षकों की सेवाएं को नियमित किया गया है। पंजाब सरकार द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित 1,332 प्लेसमेंट शिविरों, नौकरी मेलों के द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में आयोजित रोजगार कैंपों में माध्यम से 1,11,810 युवाओं को रोजगार के अवसर दिए गए। पंजाब सरकार द्वारा राज्य के 90% घरों को वर्ष 2022 से निःशुल्क बिजली सुविधा प्रदान की जा रही है, जिसके तहत इन घरों में बिजली बिल शून्य आ रहे हैं। इसके अलावा राज्य में किसानों को भी मुफ्त बिजली की सुविधाएं प्रदान की जा रही है। मुफ्त बिजली की सुविधा से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सहित किसानों को इस योजना का तहत बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पंजाब के नवीनीकरण ऊर्जा को
बढ़ावा देने के लिए 604 सरकारी इमारतों पर 3.3 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट स्थापित किए हैं। खेती के लिए 20,000 सोलर पंप लगाए जाएंगे। 177 गांवों में 3,191 एलईडी आधारित सोलर लाइटें लगाई गई है। प्रिय नागरिकों, उद्योग के क्षेत्र में भी पंजाब सरकार का कई क्रांतिकारी कदम उठाए गए, जिनके चलते औद्योगिक बुनियादी ढांचे को उन्नत करने, कपड़ा, मशीनरी और ऑटो पार्ट्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र बनाने की ओर बढ़ रहा है। राज्य के औद्योगिक विकास के सुगम बनाने के लिए इन्वेस्ट पंजाब बिजनेस पास पोर्टल नामक एक सिंगल विंडो पोर्टल उपलब्ध कराया गया है, जो 140 नियामक अनुमतियां, 36 वित्तीय प्रोत्साहन और कई अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। साथ ही औद्योगिक परियोजना के नियामक अनुमति की तेज और सरल बनाने के लिए CLU ग्रीन स्टैम्प पेपर की स्वीकृति हेतु कलर कोविड स्टैम्प पेपर जारी किया है। गांव जो पंजाब की लीड है, उसके लिए पंजाब सरकार द्वारा 100% ग्रामीण घरों को पाइप द्वारा जलापूर्ति सुनिश्चित की गई है, जबकि पंजाब हर घर जल का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 5वां राज्य बन गया है। इसके अलावा राज्य में सभी गांवों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत खुले में शौच से मुक्त ODF का दर्जा प्राप्त कर चुका है। मनरेगा योजना के तहत वित्त वर्ष 2024-25 में 7,907 करोड़ रुपए का खर्च करते हुए 1.73 करोड़ मानव दिवस की सृजना की है। इसके अलावा राज्य ने भारत सरकार के अमृत योजना 1 के तहत 2,765 करोड़ रुपए के कार्यों में से लगभग 1,020 करोड़ रुपए का कार्य पूरा हो चुका है और 1,740 करोड़ रुपए का कार्य सौंपे जा चुके हैं, जिन पर प्रगति है। पंजाब सरकार के पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना और लोगों को इसके खिलाफ अपनी शिकायतें दर्ज करने का सीधा और सरल माध्यम उपलब्ध कराना है। पंजाब सरकार ने सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन किया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाई जा रही है। साथ ही फरिश्ते योजना की शुरू की है, जिसमें घायलों को समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए 2,000 रुपए की आर्थिक सहायता पहुंचाने वालों को दी जा रही है। इसके अलावा पंजाब में अपराध निरोधक सुरक्षा के लिए गठित एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने कई गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर उनके गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के बल की सशक्त करने के लिए अगले 4 वर्षों तक हर साल 1,800 कांस्टेबल और 300 सब इंस्पेक्टर की भर्ती निश्चित की है। साथ ही 10,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती भी अधिसूचना जारी कर दी गई। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवार को 1 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देकर सशस्त्र बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस और अग्निवीरों को महान योगदान का सम्मान किया गया है। पंजाब सरकार ने खेलो राज्य में गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए 2023 में नई खेल नीति लागू की है। एशियाई खेलों में पंजाब के एथलीट्स ने 20 पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाला भारतीय हॉकी टीम के पंजाब के 8 खिलाड़ी में से को 1-1 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया गया है। ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए की तैयारी के लिए और 15 लाख रुपया उनको प्रति खिलाड़ी जो है प्रदान किया गया है। साथ ही पंजाब सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए राज्य सरकार ने 11 प्रमुख खिलाड़ियों को PCS पंजाब सिविल सेवा और DSP डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पदों पर नियुक्ति दी है। मुझे जानकर अति प्रसन्नता है कि हमारे पंजाब में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान श्री हरमनप्रीत सिंह को खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अमृतसर के हॉकी खिलाड़ी श्री हरमनप्रीत सिंह को जालंधर के सुखजीत सिंह को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। साथ ही जालंधर के पूर्व एथलीट
सच्चा सिंह को भी लाइफ टाइम अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार द्वारा राज्य में खेड़ा वतन पंजाब किया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसका तीसरा संस्करण जारी है। रोहित वीरा पूछ रहे हैं, मैं पंजाब की सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल को भी सराहना करना चाहता हूँ। पंजाब में नेशनल ई विधान एजुकेशन परियोजना का प्रारंभ एक महत्वपूर्ण कदम है, जो विधायी कार्यों को डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परियोजना के तहत सदन की कार्रवाई को पेपरलेस किया गया है और सदन की कार्रवाई को लाइव दिखाया जाता है। साथियों, पंजाब सरकार की ये विकास यात्रा केवल भौतिक विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलने का प्रतीक है। प्रिय पंजाब वासियों, आज मैं यहाँ गणतंत्र दिवस की पावन अवसर पर आप सभी के बीच लुधियाना की इस ऐतिहासिक धरती पर उपस्थित हूँ। यह शहर का केवल पंजाब बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का स्रोत है। लुधियाना को पंजाब की औद्योगिक राजधानी के रूप में माना जाता है। इसे उद्यमियों का औद्योगिक राज्य विश्वविद्यालय भी कहा जाता है और यह नाम शहर की औद्योगिक क्षमता और उत्पादन के कारण दिया गया है। लुधियाना साइकिल उत्पादन आज ही उनको जो है ना पद्मश्री से अवार्ड किया गया है, वो भी हमारे यही के ओम प्रकाश जी है। छोटे माध्यम उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। शहर न केवल भारत के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी साइकिलें और वस्त्र निर्यात करता है। साथ ही यह मशीनरी और ऑटोमेटिक स्पेयर पार्ट्स के निर्माण में भी अग्रणी है, जिसे इसी भारत का औद्योगिक केंद्र माना जाता है। आज जब हमारा राज्य विकास और उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है, हमारे सामने विकास के साथ साथ जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, औद्योगिक कचरे का सुनियोजित प्रबंधन राज्य में पर्यावरण स्थिरता के लिए बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहा है। इसका औचित्य यह है कि भले ही आज हम विकास के पथ पर बड़ी शीघ्रता से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु हमें ये कदापि नहीं भूलना चाहिए कि हमें विकास और पर्यावरण की स्वच्छता, इन दोनों को उचित संतुलन बनाए रखना होगा, क्योंकि अपनी भावी पीढ़ी को एक स्वस्थ वातावरण प्रदान करना हमारा प्रथम ध्येय होगा। यहाँ मैं लुधियाना के बूढ़े नाले का विशेष उल्लेख करना चाहूंगा, जो कभी निर्मल और जीवनदायी जलधारा थी, लेकिन आज प्रदूषण की और उपेक्षा का शिकार है। बूढ़ा नाला केवल एक जलधारा नहीं है, यह हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरण धरोहर का हिस्सा है। इसे मिलकर बचाना हमारा कर्तव्य है। नशा हमारी सबसे बड़ी चुनौती है, जो प्रदेश के लिए एक अभिशाप बन गया है। नशा न केवल हमारे युवाओं के शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर रहा है, बल्कि यह उनके परिवारों और समाज को भी गहरे संकट में डाल रहा है। इस समस्या के निपटने के लिए हमें एकजुट होकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी हम पंजाब के स्वस्थ, खुशहाल और नशा मुक्त पंजाब बना सकेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आने वाली केंद्र सरकार के संपूर्ण सहयोग से पंजाब सरकार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नशों और हथियारों की तस्करी को नियंत्रित करने के उद्देश्य से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। पंजाब में 6 सीमावर्ती जिलों में 1500 से अधिक ग्राम स्तरीय रक्षा समितियों का गठन किया गया है। ये समितियां देश की सुरक्षा एजेंसी को ड्रोन द्वारा भेजे जा रहे हथियार और नशों को रोकने में काफी कामयाब साबित हुई है। इसके अलावा हाल ही में पंजाब सरकार ने राज्य में व्याप्त नशे की गंभीर समस्या को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए मोहाली स्थित एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स मुख्यालय में अत्याधुनिक सहायता केंद्र इकाई स्थापना की है। ये इकाई अत्याधुनिक तकनीक और संसाधनों से सुसज्जित है, जो नशे के तस्करों को आपूर्ति श्रृंखला से निगरानी रखने में सक्षम है। कृषि के क्षेत्र में पंजाब का देश का अन्न भंडार दिया योगदान किसी से छिपा नहीं है और देशभक्ति का यह सबसे बड़ा उदाहरण है। किंतु प्रदूषण और पराली की उचित प्रबंधन हमारे समक्ष बड़ी चुनौती है, जिससे विषय में हमें जानकारी साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पंजाब में इस बार
खरीफ सीजन में दौरान पराली जलाने की घटनाओं में 70% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की है, जबकि पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए राज्य ने 58 कंप्यूटेड बायोगैस परियोजना को मंजूरी दी गई है, जिसमें से 7 परियोजनाएं अभी कार्यशील हो गई है। पंजाब वासियों, इन समस्या का समाधान न केवल पर्यावरण का दृष्टि से अपितु राज्य के सतत विकास और नागरिकों के स्वास्थ्य और साथ साथ भावी पीढ़ियों को उज्जवल भविष्य के लिए भी आवश्यक है। प्रिय बंधुओं, पंजाब अपने मेहनती लोगों के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और दृढ़ संकल्प के साथ विकसित भारत 2047 की यात्रा में एक प्रकाश स्तंभ स्थापित होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि पंजाब इस यात्रा में एक प्रमुख भूमिका निभाएगा, पूरे भारत को विकास, प्रगति और एकता का एक नया दृष्टिकोण प्रदान करेगा। गणतंत्र दिवस न केवल उत्सव का दिन है, बल्कि यह अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारी को पूरा करने का भी दिन है। हमें अपने संविधान के निर्माताओं और उनके द्वारा दी हुई मर्यादाओं का पालन करते हुए एक सशक्त समृद्ध भारत के निर्माण के लिए कार्य करना है। अंत में मैं अपने सैनिकों को सलाम करता हूं, जो कठिन परिस्थितियों में देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपको स्वतंत्रता दिवस का शुभकामना देता हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। आइए इस गणतंत्र दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि हम पंजाब और देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का योगदान करेंगे। जय हिंद।